सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए जो आपने प्रभु ने हमें दिया। हम सभी को हम आज से लेकर फिर हम परमेश्वर के वचन को लगातार अध्ययन करेंगे। प्रिय लोग, इन दिनों में हम लोग ने ख़त्म किया है नया जन्म के बारे में कि एक व्यक्ति को अनंत जीवन उद्धार मुक्ति कैसा मिलता है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानकर और अपने को पापी जानकर और यीशु मसीह उद्धारकर्ता को जानकर, उसके सिद्ध काम को जानकर। तो ये अभी तक का जो भी आपने सुना है, ये सारा वचन आपको अभी तक का जो मैंने दिया है वो उद्धार का वचन है, नया जन्म। अगर उन वचनों को सुनकर आपने विश्वास किया है तो आपने उद्धार पाया, नया जन्म पाया। आप पोजीशन के हिसाब से परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। हमारा आत्मा अनंत काल के लिए नरक से बचकर स्वर्ग का वासिंदा या स्वर्ग का नागरिक बन चुका है। लेकिन अभी भी हमारा शरीर जो है उद्धार नहीं पाया है। शरीर का उद्धार कब होगा? प्रैक्टिकली अगर हम कहें व्यवहारिक तौर से, तो शरीर का उद्धार होगा जब यीशु मसीह बादल में आएंगे, जब हमारा रैप्चर होगा। उस समय हमारा ये शरीर बदल कर महिमित शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। तब तक इसके बीच में जो हम मसीह जीवन को जीते हैं उद्धार पाने के बाद, ये जीवन जो है ये प्रभु का दिया हुआ उद्धार पाने के बाद जीने का जीवन है। और ये जीवन जीते हुए प्रिय लोग, हम कभी कभी गलतियां करते हैं, कभी कभी पाप होता है। तो परमेश्वर उस पाप को किस तरह से हमसे बर्ताव करता है, जो मसीह जीवन में पाप के स्वभाव से हम करते हैं। और ये होता है परमेश्वर के संतान बनने की बात होती है कि जो गलतियां हम शरीर में करते हैं। तो इसीलिए मुक्ति पाने का जो पाप हम करते हैं उसके बारे में बाइबल हमें क्या बताता है। उद्धार पाने के बाद एक परमेश्वर का संतान जब पाप करता है, इस संसार में रहते हुए पाप के स्वभाव की वजह से, तथापि उसका पोजीशन परमेश्वर का संतान है। उसका आत्मा अनंत काल के लिए पवित्र हो चुका है। यीशु के बलिदान पर विश्वास करके उसके सारे पाप यीशु के लहू से धो दिए गए, क्षमा हो चुका है। लेकिन उसके बाद कोई संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवनों से गलती होती है। अब पुराना नियम नया नियम के विश्वासियों को अगर देखेंगे तो उन्होंने गलती की है, सबने किया है। अब्राहम ने भी किया है, हम जानते हैं। दाऊद ने भी किया है, हम जानते हैं। इसी तरह से मूसा ने भी किया है। प्रभु के बड़े बड़े दासों ने कहीं न कहीं कोई न कोई पाप किया है। लेकिन वो किस तरह से? परमेश्वर के संतान के रूप में। नया नियम में भी हम देख सकते हैं ऐसे विश्वासियों को जिन्होंने बहुत भयानक पाप किया है। तो उन पापों को परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ, किस तरह का व्यवहार किया है, क्या उसका बाइबल बताता है कि उद्धार पाए हुए लोगों के पाप करने के बाद परमेश्वर उनके साथ कैसा बर्ताव करता है, क्या करता है। इन सारे चीजों के बारे में आज के दिन हम धीरे धीरे देखेंगे। मुक्ति पाने के बाद किया गया पाप, उसका आप स्वीकार कर सकते हैं। किसके आगे? परमेश्वर पिता के आगे। ये पारिवारिक मामला है, इस बात को आपको जानना जरूरी है। मुक्ति पाने से पहले जब आप आदम में थे, वो था जुडिशियली मैटर, अर्थात वो था कचहरी, अदालत का मैटर था। अर्थात उस समय उद्धार पाने से पहले आप परमेश्वर के आगे पापी थे। परमेश्वर आपका क्या था? न्यायाधीश था। वो पोजीशन अलग था, वो जगह अलग था, वो अदालत की मामला है। उस अदालत में कोई भी अपराधी अगर अपने गलतियों को मानता है तो उसका कोई भी सुनाई नहीं होता, उसका दंड उसे मिलता है। लेकिन उसके बाद पारिवारिक, जैसे कि आपके बच्चे लोग हैं, आपके बच्चे जब आपके विरुद्ध में गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं? जेल में डाल देते हैं या उसे ताड़ना अनुशासन देते हैं, उन्हें ताड़ना और अनुशासन देते हैं। लेकिन बच्चे लोग अगर आपको सॉरी बोलना चाहता है तो कभी कभी आप छोटे मोटे गलतियों का आप ऐसा ही माफ कर देते हैं, उन्हें धमकी देकर या उन्हें चेतावनी देकर कि जा फिर ना करना। तो ये स्वीकार जो होता है ये पारिवारिक मामला है। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो आपसे स्वीकार कर सकता है कि पिताजी मैंने गलती की है, माँ मैंने गलती किया है, मुझे क्षमा करो। तो आप बोलते हैं ठीक है, इस बार किया, दोबारा मत कर। लेकिन अदालत में ऐसा नहीं होता। तो ये स्वीकार भी, पश्चाताप, रिपेंटेंस, और दूसरे शब्द में कन्फेशन, ये जो है ये बाइबल में दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के, और इसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका अलग अलग स्थिति में एक पापी होने के नाते
उद्धार पाने के लिए लूका 18 अध्याय का उच्चुंगी लेने वाले का प्रार्थना वो है उद्धार पाने का प्रार्थना, उद्धार पाने के लिए। और उसके बाद उसने जो दया मांगी है वो है सुसमाचार, वो अलग चीज है, वो जीवन में एक बार होने वाली। बाइबल भी कहता है 2 प्रकार के मन फिराओ, एक जीवन पाने के लिए और जीवन पाने के बाद एक जीवन में परमेश्वर के संतान के रूप में जो गलती करते हैं उन चीजों को मानने का, उन चीजों को, गलतियों को मानने का, ये अलग चीज है। लेकिन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोग जब पाप करते हैं, उसके संतान जब पाप करता है उनके साथ कैसा बर्ताव करता है, क्या करता है, उन्हें ताड़ना देता है, अनुशासन देता है। हाँ, ये सारा परमेश्वर के हाथ में है। तो हमें जानना चाहिए रोमियो 6 अध्याय का 1 और 2 पद, रोमियो 6 अध्याय का 1 और 2 पद। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? प्रिय लोग, ये बात जानना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर ने अनंत जीवन, अनंत छुटकारा, अनंत मुक्ति दिया है। ये लाइसेंस नहीं दिया है कि अनंत जीवन, अनंत उद्धार, मुक्ति पाने के बाद आप पाप करते रहे। नहीं, ये पाप करने का लाइसेंस परमेश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको लाइसेंस दिया है। अनंत मुक्ति, अनंत छुटकारा, अनंत पाप क्षमा जो है, जो यीशु के लहू के द्वारा, उसके पवित्र काम के जरिए जो हमें मिलता है, ये स्वर्ग जाने का लाइसेंस है, पाप करने का लाइसेंस नहीं है। अगर उद्धार पाए हुए लोग ये समझते हैं कि ओ मैंने तो स्वर्ग जाने का लाइसेंस मिल गया, अब मैं जैसा भी जी सकता हूं, इसका मतलब है उसने प्रभु के कार्य को जाना ही नहीं, उसने उद्धार के वचन को जाना ही नहीं, उसने नया जन्म पाया ही नहीं। क्योंकि नया जन्म पाए हुए लोगों का ध्यान, मन कहीं और होता है। क्योंकि नया जन्म, उद्धार, मुक्ति, ये जो हमें अनंत स्वर्ग जाने का लाइसेंस है, पाप करने का लाइसेंस नहीं है। इसीलिए रोमियो 6 अध्याय का 1 और 2 पद में कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। 15 पद में भी क्या लिखता है, तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। इस्राएली लोग व्यवस्था के अधीन थे, हम लोग जो है अनुग्रह के अधीन है। हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने व्यवस्था से छुड़ा लिया है, व्यवस्था को पूरा करके, और वो छुटकारा का व्यवस्था को भी उसने पूरा किया कलवरी क्रूस पर अपने पवित्र लहू बहाकर। पाप छुटकारा का व्यवस्था, जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, वो मृत्यु को उसने दिया है, उसने बलिदान किया है, और वो मुक्ति के कार्य को पूरा किया, अर्थात पापों से पापियों को छुड़ाने का, अर्थात पापों का पूरा मूल्य चुकाने का कार्य उसने पूरा कर दिया है। और उसके उस संपन्न किए हुए कार्य पर जब हम विश्वास करते हैं प्रिय लोग, हम उद्धार पाते हैं। और बाइबल कहता है कि हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है, अनुग्रह के अधीन है। तो अनुग्रह का अधीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, नहीं, कदापि नहीं। बाइबल कहता है उद्धार पाए हुए लोग, उद्धार पाने के बाद एक पवित्र मसीह जीवन को जीना है, परमेश्वर प्रभु यीशु के चरित्र में चलना है, उसके जीवन को जीना है, अपने पुराने स्वभाव को धीरे धीरे उन्हें छोड़ते जाना है, उन्हें आत्मा के द्वारा उस पर विजय हासिल करना है, और शरीर और अभिलाषाओं को दबाना है, उसे धीरे धीरे प्रभु में क्या करना है, दफनाना है। ये कहता है बाइबल। और उद्धार पाए हुए लोगों के पास ये मन और विचार होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अब व्यवस्था के अधीन है, हम अनुग्रह के अधीन है, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। एफिसियों 2 अध्याय का 8 और 9 पद, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं, न तो कर्मों के कारण कोई क्या करे, गबन करे। हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। ये कलेशिया का समय है, ये अनुग्रह के समय है, और ये समय अन्य जातियों का समय है, जो अन्य जातियों को परमेश्वर ने अनुग्रह देकर उन्हें बचाया है, और ये अनुग्रह आपको मिला है। तो अब से लेकर आप व्यवस्था के अधीन नहीं। व्यवस्था मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया गया था, लेकिन अनुग्रह, दया, क्षमा, अनंत छुटकारा, मुक्ति, उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा आया है। ये वचन है। अगर आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, बाइबल के यीशु पर विश्वास किया, तो आप अब से लेकर अनुग्रह के अधीन है। तो अनुग्रह के अधीन है बोल के आप जो चाहे वो कर सकते नहीं।
प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया, आपको उद्धार दिया, मोक्ष दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पाप करते रहे, बाइबल भी करता है, कदापि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यीशु का जीवन जीना चाहिए। क्रिश्चियन जीवन इज ऑल अबाउट द क्राइस्ट लाइफ। मसीह का जीवन हमें मिला है, हमने उद्धार पाया है। अब मसीह के जीवन को व्यवहारिक तौर में जीना है, और हमें जब भी हम इस दुनिया में मसीह जीवन को जीते हैं तो हम मसीह कैसा जिया उस चीज को हम अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं। पौल ने यही किया और हमें भी ये करने के लिए कहा गया। मसीह ने कभी पाप नहीं किया, तो आप कैसे पाप कर सकते हैं? मैं कैसे पाप कर सकता हूं? लेकिन पाप के स्वभाव के वजह से हम कभी कभी कर लेते हैं। तो उस समय क्या करना है, ये बात को भी जानना है। ये बात भी बाइबल कहता है। लेकिन पाप करने का लाइसेंस हमें परमेश्वर ने नहीं दिया, स्वर्ग जाने का लाइसेंस दिया। ये बात को आपको जानना जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री प्रभु के पास लाया जाता है, फरीसी, शास्त्री और लोगों के जरिए। और वो लोग हाथ में पत्थर लेके यीशु से पूछते हैं कि हे गुरुजी, व्यवस्था के मुताबिक मूसा ने कहा है कि व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थर से मारा जाए, आप क्या कहते हैं? यीशु वहां उन्हें उत्तर देता है, तुम में से जो निष्पाप है या जिसने पाप नहीं किया वो पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। तो क्या करता है वो लोग क्या करते हैं? ये वचन उन्हें छू जाता है और वो लोग एक एक कर वहां से चले जाते हैं, पत्थर को वहां फेंक कर। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर व्यवस्था है जो हमें दोषी ठहराता है। व्यवस्था का काम क्या है? रोमियो 3:20 कहता है, व्यवस्था के कर्मों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होता है। व्यभिचार क्या है? व्यवस्था बताता है। और उसका परिणाम क्या है? कि व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री हो या पुरुष हो, पत्थर से मारा जाए। यह है व्यवस्था। व्यवस्था में अगर खड़े रहेंगे तो आप मृत्यु में हैं, क्योंकि पाप जाग जाता है, हम मर जाते हैं। समझ में आया? यह व्यवस्था मारता है। लेकिन जब वो स्त्री को लाया गया, प्रभु ने पूछा, तुम में से जो निष्पाप है या किसी ने पाप नहीं किया, इस पहला पत्थर इसे वो मारे। तो वो लोग क्या हो गया? उनको पता है उन्होंने पाप किया है कहीं ना कहीं, तो लोग एक एक करके छोड़ के जाते हैं। तब यीशु मसीह उससे पूछता है, हे नारी, तुझे दोष लगाने वाले लोग कहां गए? तब उस नारी ने क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। प्रभु ने उस स्त्री को क्षमा किया, उसके पाप को क्षमा किया, क्योंकि प्रभु उसके पाप के लिए भी क्रूस पर मरने को जा रहा है। उसके पापों का दंड भोगतने को वो यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुझे क्षमा करता हूं, क्योंकि तेरे पापों के लिए भी मैं बलिदान हो रहा हूं, तुझे मैं क्षमा करता हूं, जा और फिर पाप ना कर। क्या ये वचन केवल उस स्त्री के लिए है, आप और मेरे लिए नहीं है? प्रिय लोग, आप और मेरे लिए भी है ये वचन। उद्धार पाने के बाद प्रभु ने हमें उद्धार दिया, अनंत जीवन दिया, मोक्ष दिया। अब प्रभु क्या कहता है? जा और फिर पाप ना कर। ये वचन हमारे लिए भी है। उद्धार पाने के बाद हमको पाप नहीं करना है प्रिय लोग, लेकिन पाप के स्वभाव होने के वजह से कभी कभी हम गलती कर लेते हैं। उस समय हमें क्या करना है? प्रभु हमसे क्या करते हैं, इस बारे में भी हमें जानना जरूरी है। मुक्ति पाने से पहले और मुक्ति पाने के बाद आपका पोजीशन, परमेश्वर का पोजीशन अलग अलग है। मुक्ति पाने से पहले परमेश्वर आपके लिए न्यायाधीश और आप उसके आगे पापी आदम में। और यीशु मसीह जो क्रूस पर आया आज से 2000 साल पहले और क्रूस पर मरा, बलिदान हुआ, उसने अपने पवित्र लहू से हमारे पापों का मूल्य चुकाकर हमें पापों के श्राप से बचा लिया अनंत काल के लिए। उसने अनंत जीवन, अनंत उद्धार, मुक्ति हमें दिया, अनंत छुटकारा दिया है। इब्रानियों 9:12 पद अनुसार अपने लहू के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश कर अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। जब आपने ही सच्चा सुसमाचार को सुना और विश्वास किया, क्या हुआ? परमेश्वर आपके लिए पिता बन गया, यूहन्ना 1:12 और 13 पद, और आप उसके संतान बन गए। यूहन्ना 1:12 और 13 पद में स्पष्ट रूप से कहा गया है। पहले परमेश्वर व्यवस्था के मुताबिक आपको न्याय करके अनंत नरक में भेजते थे, लेकिन अब उद्धार पाने के बाद ये पारिवारिक मामला है कि परमेश्वर आपका पिता है, आप उसके संतान है। जैसा परिवार में जो होता है वही होता है परमेश्वर के परिवार में भी। और इसीलिए जब आप पाप करते हैं परमेश्वर के संतान बनने के बाद, उद्धार पाने के बाद, तो उस पापों को आप स्वीकार कर सकते हैं, आप उसका माफी मांग सकते हैं,
और उसे छोड़कर फिर आगे को अच्छे मसीह जीवन को जी सकते हैं। और ये क्यों? क्योंकि आप और परमेश्वर का संगति ना टूटे। ये संगति को बरकरार रखने के लिए आपको करना पड़ता है कि आपके दिनों जो पाप आप मसीह जीवन में करते हैं, उस गलतियों को आपको मानना चाहिए। ये स्वर्ग नरक जाने की बात नहीं है, ये परमेश्वर के साथ संबंध की बात नहीं है, ये परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखने की बात है। संबंध परमेश्वर के साथ पिता और पुत्र का बना है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लेकिन उस संबंध में संगति जो है वो आपको बनाए रखना है प्रभु के साथ। समझ रहे हैं? कैसा? पाप ना करके। लेकिन अगर पाप हो जाता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में बाइबल बताता है। यहाँ दो प्रकार के मसीह लोग हैं, एक नया जन्म पाए हुए ऊपर का, एक नया जन्म नहीं पाया हुआ नया नीचे का। ऊपर का उस पापी से बदलकर वो परमेश्वर का संतान बन गया, परमेश्वर उसके लिए पिता बन गया। वो भी जीवन में पाप के स्वभाव की वजह से कभी कभी गलती करेगा, तो परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा? उसे ताड़ना देगा, सुधरने के लिए अनुशासन करेगा और क्या करेगा, लेकिन उसे उसका गलतियों को मानना है परमेश्वर पिता के आगे। ये पहले यूहन्ना में लिखा गया। और दूसरा नीचे वो विश्वासी है जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, जो बाइबल के अनुसार विश्वास नहीं करता है, तथापि वो अपने हिसाब से अपने को विश्वासी मानता है, लेकिन उसके लिए क्या है, परमेश्वर अभी भी न्यायाधीश है। वो भी भविष्य में पाप करेगा, लेकिन उसका स्वीकार कोई काम नहीं करेगा। उसको परमेश्वर न्यायाधीश उसको न्याय करेगा और अनंत नरक में भेजेगा। उसका पाप मान लेना कोई काम का नहीं है। जैसे कि अदालत में अगर एक अपराधी अपने गलतियों को मानते रहता है, रोते रहता है, फिर भी उसके उस गलतियों का माफी नहीं होता, उसे व्यवस्था के मुताबिक न्याय करके जेल में या तो फांसी का सजा या तो जीवन भर कारावास में भेजा जाता है। लेकिन परिवार में अगर कोई बेटा गलती करता है तो वो मान सकता है और पिता उसे डांटता है, ताना देता, थप्पड़ देता है, अनुशासन करता है। हो सकता है कि उसे ज्यादा डांट कर उसे छोड़ भी दे और कहे कि ये गलती ना करना। तो ये पारिवारिक मामला है। तो पारिवारिक मामला में आपको समझना चाहिए, अगर आपने नया जन्म पाया है तभी आप अपने गलतियों को परमेश्वर पिता के आगे मान सकते हैं। दो प्रकार के पश्चाताप बाइबल कहता है, मैंने पहले भी बताया। मुक्ति पाने से पहले आप पापी होने के नाते जीवन में एक बार अनंत जीवन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं? मन फिराओ, रिपेंटेंस टू लाइफ। लेकिन मुक्ति पाने के बाद आप संतान परमेश्वर को हो चुके हैं। संगति को बरकरार रखने के लिए जब जब आप गलती करते हैं, उस गलतियों को आपको मान लेना चाहिए और ये गलती लगातार नहीं होना चाहिए। आपको जब गलती होती है, आप पाप करते हैं, आपको परमेश्वर पिता के आगे स्वीकार करना है, ये अलग चीज। तो बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, दो प्रकार के मन फिराओ, एक जीवन पाने के लिए और दूसरा जीवन पाने के बाद मसीह जीवन में जब आप गलती करते हैं परमेश्वर के संतान के रूप में, वो अपने पापों को, गलतियों को मान लेना, ये अलग चीज है। आइए हम ये दोनों चीजों को हम बाइबल से देखते हैं। पहले उद्धार, मुक्ति, नया जन्म, जीवन पाने के लिए जो मन फिराव है उसके बारे में देखिए। प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 18 पद। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। आपको पता है ये कर्नेलियस के परिवार में है। यहूदी लोग कभी भी अन्य जातियों के पास नहीं जाते, खाते पीते नहीं है, उनके घरों में नहीं जाते, उनके साथ कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कर्नेलियस के परिवार को सुसमाचार प्रचार करने के लिए पतरस को दर्शन देकर भेजा और पतरस वहां पर जाता है, कर्नेलियस के द्वारा भेजे गए लोगों के द्वारा वो कर्नेलियस के परिवार में जाता है, सुसमाचार सुनाता है, लोग विश्वास करते हैं, उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा उन्हें मिलता है। तो ये बात जब यरूशलेम की मंडली को पता चलता है तो यरूशलेम की मंडली पतरस को खड़ा करता है उनके बीच में और पूछता है, तुम यहूदी होने के नाते क्यों वहां गए? तब पतरस पूरा कहानी बताता है क्या हुआ। दिन के समय सोते हुए समय में परमेश्वर ने कैसा दर्शन दिया। एक चादर में शुद्ध अशुद्ध सारे पशुएं आए और परमेश्वर ने कहा कि ये पतरस उठ और मार और खा। पतरस ने कहा, ये प्रभु मैंने कभी भी अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाया है। प्रभु ने कहा, जिसको मैंने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध न कर। और ये जो थी प्रभु बताना चाहता था, जो यहूदी लोग अन्य जातियों को अशुद्ध मानते, अपवित्र मानते, वो लोग पर भी प्रभु का दया, अनुग्रह, कृपा, उन्हें भी उद्धार प्रभु देना चाहता है। यही बात को पतरस ने स्वीकार किया, माना और वो कर्नेलियस के परिवार में गया, प्रचार किया और उसके बाद ये रिपोर्ट वो देता है यरूशलेम के मंडली को
तो यरूशलेम के मंडली जब ये पूरा कहानी सुनते हैं तो उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, यहाँ उन लोगों ने ये बात को सुनकर चुप हो गए। पहले तो दोष लगा रहा था पतरस को, बाद में परमेश्वर के उस अनुग्रह को जब जाना तो उन लोगों ने क्या कहा, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियों को भी मन फिराव का दान दिया है। आपको पता है, अगर आप देखते हैं कि मरकुस 1:15 में यीशु मसीह ने क्या कहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, मरकुस 1:15 में जब वो प्रचार करना शुरू किया, कहां से प्रचार किया, उसने यही कहा, परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। ये थी जीवन पाने के लिए एक बार मन फिराओ। जैसा कि लूका 18 अध्याय में वो चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। ये ऐसा ही मन फिराव नहीं है, ये मुंह से बड़बड़ाना नहीं है, अपने पापों का लिस्ट बनाना नहीं है। ये मन फिराव सच्चा परमेश्वर को जानकर, अपने को पापी जानकर, और परमेश्वर का दया है जो उसे बचा सकता है, उसके अनुग्रह है जो उसे बचा सकता है, मुक्तिदाता है जो उसे मुक्ति दे सकता है, इन तीनों बातों को जानना है। यह है मन फिराव प्रयोग। और ये जीवन पाने के लिए जीवन में एक बार होता है। जैसा बच्चा एक बार पैदा होता है उसी तरह से जीवन पाने के लिए मन फिराव एक बार, मन फिराव के बाद उसे सुसमाचार में विश्वास करना है। लेकिन पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा गया है, ये जीवन पाने की बात है, बात की बात है, जीवन पाने की बात की बात है, मसीह जीवन की बात है। अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा गया सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए। पहले यूहन्ना, दूसरा, तीसरा यूहन्ना लिखा गया है उद्धार पाए हुए लोगों को कैसा परमेश्वर के साथ संगति में बना रहना है, उन्हें एक पवित्र जीवन जीना है, इसके लिए लिखा गया है। अगर वो अपने मसीह जीवन में कोई गलती करते हैं तो उन्हें परमेश्वर पिता के आगे आकर क्या करना है। पहले यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये किसके लिए? ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। लेकिन आज लोगों ने मिक्स कर दिया है, मिक्स कर दिया है। प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 18 पद के मुताबिक जीवन पाने के लिए जो मन फिराव है, और पहले यूहन्ना 1:9 में जो जीवन में मन फिराव है, ये दोनों चीजों को बहुत सारे झूठे शिक्षकों ने मिक्स कर दिया है और कहता है, यहां लिखा गया है पहले यूहन्ना में, अगर तुम अपने पापों को मानोगे तो उद्धार पाओगे। गलत। पहले यूहन्ना का मन फिराव परमेश्वर के संतानों के लिए है, प्रतिदिन मसीह जीवन में जो गलती करते हैं उनके क्षमा पाने के लिए। यह अलग चीज है, यह संगति के लिए है। लेकिन प्रेरितों का काम 11 अध्याय 18 पद, मरकुस 1:15 पद में जो मन फिराव लिखा गया वो पापी होने के नाते जीवित परमेश्वर को जानकर, अपने को पापी जानकर, और उसके बाद परमेश्वर का दया है उस बारे में जानकर उसके दया को मांगना, यह है मन फिराव, जो कि मरकुस 1:15 पद में यीशु ने प्रचार किया, जो पतरस ने कुरनेलियुस के परिवार को प्रचार किया, जिसके बारे में यरूशलेम के मंडली के लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को मन फिराव का क्या दिया है? दान दिया है। ये अलग है, लेकिन झूठे शिक्षक लोगों ने इसे मिक्स कर दिया। ये लोग हमें मिस नहीं करना है। पहले यूहन्ना लिखा गया है उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, ये स्पष्ट करता है। पहले यूहन्ना 1:2-12, पहले यूहन्ना 2:12, हे बालकों मैं तुम्हारे लिए इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, हो गए। इंग्लिश में कहा गया, आई रोट टू यू लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज योर सिंस आर फॉरगिवन यू फॉर हिज नेम सेक। उसके नाम के निमित्त तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। ये पाप क्षमा पा चुके हुए लोगों के लिए जिन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार पर विश्वास किया, उद्धार पाया, और उसके बाद परमेश्वर का संतान बन चुका है। और परमेश्वर के संतान बनने के हिसाब से जब वो पाप के स्वभाव की वजह से गलती करते हैं तो उन्हें मानने के लिए, उनके गलतियों को मानने के लिए कहा है। यहाँ यूहन्ना अपने बारे में कहता है, यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं है तो हम परमेश्वर को झूठा तुलाते हैं। यहाँ हम सबका इस्तेमाल किया गया, अर्थात यूहन्ना भी प्रभु का प्रिय चला। क्या वो उद्धार नहीं पाया था? उद्धार पाया, इसलिए उद्धार का सुसमाचार उसने दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर के संतान को दिया गया है पहले यूहन्ना का पत्र। यह है संगति और परमेश्वर के साथ एक अच्छे पिता और पुत्र के संगति में बने रहने के बारे में। ये लोग आज के दिन मैंने आपको बताया है, क्या बताया? सबसे जरूरी बात, मुक्ति पाने के बाद जो पाप हम करते हैं, उस पापों को मान लेना चाहिए।
और बाइबल में 2 प्रकार के मन फिराव के बारे में लिखा गया है। एक है जीवन पाने के लिए, जो कि मरकुस 1 का 15 पद और प्रेरित 11 अध्याय का 18 पद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह है जीवन में एक बार होने वाला। लेकिन पहले यूहन्ना 1 का 9 पद के अनुसार जो पाप मान लेना, ये है मसीह जीवन में जो गलती करते हैं उसके बारे में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि जो हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, उसका परमेश्वर क्या करेगा। हम तो मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के हाथ में है कि परमेश्वर के बच्चों को वो क्या करता है, उन्हें कैसा ताड़ना अनुशासन देता है। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह।